हाय, गुड इवनिंग गाइस। आवाज़ जा रही है सब लोगों को मेरी? यस। यस सर, आवाज आ रही है। वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, अभी मैंने अपना स्क्रीन शेयर किया। सब लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? हाँ जी सर। यस सर। ठीक है। ओके, अभी मैं आप लोगों को म्यूट कर दे रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से कोई भी डिस्टर्बेंस वगैरह ना हो। और आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग सीखते हैं। और आपके अगर कुछ डाउट्स होंगे तो उसको भी हम लोग यहाँ पे क्लियर कर लेंगे। ओके, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि अभी हम लोगों का स्टॉक मार्केट का क्रैश कोर्स चल रहा है, बैच 13, जिसमें हम लोगों ने टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट किया था। और टेक्निकल एनालिसिस में हम लोगों ने क्या क्या सीखा था? टेक्निकल एनालिसिस में हमने सीखा था पास्ट प्राइस वर्सेस फ्यूचर प्राइस क्या होता है, और कैसे हम पास्ट के प्राइस के स्ट्रक्चर को देखकर प्रेजेंट का और फ्यूचर का प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद हम लोगों ने दूसरा कॉन्सेप्ट सीखा, ट्रेंड क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। फिर हम लोगों ने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। कल के लेक्चर में मैंने आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में सिखाया था कि किस तरीके से हम मार्क करते हैं, किस किस टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं। सारी चीज़ें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था। और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को सप्लाई एंड डिमांड भी बता दिया था। तो ये चारों टॉपिक को हम लोगों ने 4 दिन में कंप्लीट कर लिया, सॉरी 3 दिन में हम लोगों ने इसको कंप्लीट कर लिया। आज हमारा 4th डे होने वाला है और आज हम लोग सीखने वाले हैं कैंडल स्टिक्स के बारे में, कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है, उसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, और क्या उसकी ओपनिंग प्राइस होती है, क्या उसकी क्लोजिंग प्राइस होती है, क्या उसकी हाई प्राइस होती है। वो सारी चीज़ें मैं भी आपको एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे दिखाकर, ताकि आपको कैंडल स्टिक से रिलेटेड कोई भी डाउट ना हो। ओके, फिर हम लोग एडवांस कैंडल स्टिक सीखेंगे, फॉल्स ब्रेकआउट ब्रेकडाउन सीखेंगे, चार्ट पैटर्न के बारे में सीखेंगे, देन स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके हम एक दिन में क्लियर करेंगे। ठीक है, एक दिन में सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ओके, उसके बाद हम लोग सीखेंगे फिबोनाची ट्रेडिंग एंड हार्मोनिक ट्रेडिंग, जो कि हमारा सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसपे हम ट्रेड में इंट्री एंड एग्जिट करते हैं। ओके, तो अभी हम सबसे पहले क्या सीखेंगे? कैंडल स्टिक्स को सीखेंगे, समझेंगे कि कैंडल स्टिक्स क्या होता है, किस तरीके से वो यूज़ होता है। एक बार मुझे आप लोग कंफर्म कर दो, अभी तक मैंने जो 3 कॉन्सेप्ट आप लोगों को सिखाया है, ये सब लोगों को क्लियर है अच्छे से? यस और नो? यस सर। यस सर। ओके, सब लोगों को क्लियर है। ठीक है, तो अब हम लोग डायरेक्ट कैंडल स्टिक्स को स्टार्ट करते हैं। एक बार मैं यहाँ से कैंडल स्टिक्स का ये निकाल लेता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेसिक्स ऑफ कैंडल स्टिक्स है। तो कैंडल स्टिक्स दो तरीके का होता है जनरली। बेसिकली क्या होता है? दो तरीके का होता है। एक होता है बेरिश कैंडल और एक होता है बुलिश कैंडल। ओके, बेरिश कैंडल का मतलब होता है कि मार्केट नीचे की तरफ गया है। हमेशा याद रखना, बेरिश कैंडल का मतलब मार्केट नीचे की तरफ गया। ओके, और बुलिश कैंडल का मतलब कि मार्केट ऊपर की तरफ गया। बेरिश मतलब निगेटिव, बुलिश मतलब पॉजिटिव। बेरिश मीन्स मार्केट नीचे जा रहा, बुलिश मीन्स मार्केट ऊपर जा रहा है। ओके, अब यहाँ पे दो ही तरीके के कैंडल स्टिक्स होते हैं, या तो बेरिश या तो बुलिश। एक होता है हमारा न्यूट्रल, वो भी हम लोग एक्सप्लेन कर देंगे। बट अभी समझो कि कैंडल स्टिक्स को क्या होता है। एक कैंडल एग्जैक्टली हमें बताता है क्या क्या चीज़ें हैं। अगर हम यहाँ पे कैंडल्स देखें तो ऐसा ही कैंडल्स आपको चार्ट पे भी दिखता है। मैं यहाँ से एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन कर लेता हूँ। मान लो यहाँ पे मैं कोई भी एक कैंडल्स को ले लेता हूँ। ठीक है, अब आप यहाँ पे बहुत सारे कैंडल्स वो देख रहे हो ना, कोई ग्रीन कलर है, कोई रेड कलर है, कोई ग्रीन कलर है, कोई रेड कलर है। तो जो रेड कलर का है वो एक बेरिश कैंडल है, और जो ग्रीन कलर का है वो एक क्या है? बुलिश कैंडल है। तो यहाँ पे आपको बुलिश बेरिश दोनों दिख रहे हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पे भी एक रेड है और एक ग्रीन है। अब एक कैंडल में क्या होता है कि मार्केट, मान लो ये एक हमारा अगर बेरिश कैंडल है, तो इसमें क्या होता है कि ये मान लो कि ये यहाँ पर ओपन हुआ। ठीक है, ओपन होने के बाद तो हमें ओपनिंग प्राइस पता चल गई। उसके बाद ये वापस नीचे की तरफ आया, वापस नीचे की तरफ आया, और यहाँ तक ये क्या हुआ? लो बनाया। ठीक है, लो बनाने के बाद वापस ऊपर की तरफ गया, और यहाँ पे ये क्या हो गया? क्लोज हो गया। लेकिन जैसे ये यहाँ पर ओपन हुआ था, इसके ऊपर क्या हुआ था ना, ये अपना हाई भी बनाया था। इसका मतलब क्या होता है? फॉर एन एग्जाम्पल, अगर कोई स्टॉक का है तो वो क्या हुआ, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि वो 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ। कितने रुपीज़ पे? 100 रुपीज़ पे ओपन हुआ। 100 रुपीज़ पे ओपन होने के बाद वो क्या किया है? ऊपर की तरफ गया है और इसने हाई बनाया है। मान लेते हैं कि 120 का इसने हाई बनाया। कितने का? 120 का। इट मीन्स कि जब यह 100 रुपये पे ओपन हुआ और 120 रुपये तक गया, लेकिन ये यहाँ पे क्लोज नहीं हुआ, ओपन हो गया, 120 तक उसका प्राइस गया, और ये वापस से नीचे की तरफ आ गया, वापस से नीचे की तरफ आ गया, और ये वापस क्या हुआ था? नीचे की तरफ 50 रुपये तक गया था।
कहाँ तक गया था, 50 रुपये तक गया था। लेकिन ये ओपन कहाँ पे हुआ था, 100 रुपये पे ओपन हुआ, 120 तक ऊपर गया, वापस नीचे की तरफ आ गया और कहाँ तक गया, 50 रुपये तक। और 50 रुपये पे जाने के बाद ये वापस ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे मान लेते हैं कि ये 80 रुपीज़ पे क्लोज हो गया। कितने रुपीज़ पे, 80 रुपीज़ पे। तो अब यहाँ पे हमारे को एक कैंडल में क्या क्या चीज़ें दिख रही है, एक कैंडल में हमारे को 4 इंपॉर्टेंट चीज़ दिख रही है। पहली उसकी ओपनिंग प्राइस, तो ये हमारी क्या है, ओपनिंग प्राइस है, पहली क्लियर। दूसरी उसकी हाई प्राइस, तो ये इसकी 120 क्या है, हाई प्राइस है। तीसरी इसकी लो प्राइस, वो क्या है, 50 रुपीज़। और चौथी इसकी क्लोजिंग प्राइस जो कि हमारा क्या है, 80 रुपीज़। तो एक कैंडल में आपको उसकी ओपनिंग प्राइस दिखेगी, उसकी क्लोजिंग प्राइस दिखेगी, उसकी हाई प्राइस दिखेगी और उसकी लो प्राइस दिखेगी। तो एक कैंडल में 4 इंपॉर्टेंट चीज़ दिखते हैं। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जब आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो अभी आपको मैं इसका एग्जांपल चार्ट पे भी दिखा दूंगा, तो आपको और अच्छे से क्लियरिटी मिल जाएगी। तो अब जैसे कि ये यहाँ पर ओपन हुआ 100 रुपये पे, वापस नीचे की तरफ गया 80 रुपये पे क्लोज हो गया, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। हमेशा याद रखना एक चीज़, हमेशा कोई भी स्टॉक हो या कोई भी आप चार्ट देख रहे हो, अगर वो चार्ट क्या हो रहा है कि जिस भी प्राइस पे ओपन हो रहा है, XYZ प्राइस पे ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद अगर वो थोड़ा सा भी नीचे की तरफ जाता है, एक पैसा नीचे की तरफ जाता है, तो उसका कलर ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। और अगर वो ओपनिंग प्राइस से थोड़ा सा भी ऊपर की तरफ जाता है तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमेशा अपने दिमाग में आप रखना कि ओपन होने के बाद अगर ऊपर जा रहा है तो वो ग्रीन रहेगा, ओपन होने के बाद अगर नीचे जा रहा है तो वो क्या होगा, रेड होगा। और एक कैंडल में आपको हमेशा 4 इंपॉर्टेंट चीज़ दिखेगा मैक्सिमम टाइम, उसकी ओपनिंग प्राइस, उसकी क्लोजिंग प्राइस, उसकी हाई प्राइस और उसकी लो प्राइस, बस। ठीक है, अब इसमें जो ये जो आपको पतला से दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो या अपर विक। आप इसको अपर शैडो या अपर विक भी बोल सकते हो। और बीच में ये जो आपको मोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं कि ये इसका क्या है, इस कैंडल का ये बॉडी है। ओके, और वापस जो नीचे की तरफ आप देख रहे हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको हम लोग बोलेंगे लोअर शैडो या फिर लोअर विक। ठीक है, तो एक कैंडल में हमारे को 4 इंपॉर्टेंट चीज़ दिखती है, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई एंड लो। अब ये हमारा क्या था, बेयरिश कैंडल था। अब ये बेयरिश कैंडल क्यों है, बेयरिश कैंडल इसलिए क्योंकि ये ऊपर ओपन की तरफ हुआ है और नीचे की तरफ क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। तो अगर ऊपर ओपन होकर नीचे की तरफ क्लोज हो रहा है मतलब माइनस में क्लोज हो रहा है, इट मीन्स कि अब इस स्टॉक का प्राइस 100 रुपये पे खुला होगा तो इतना कंफर्म है कि ये 900 रुपये से नीचे जाकर ही क्लोज हुआ। अब वो हो सकता है 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, कितने रुपये भी नीचे की तरफ जाके क्लोज हुआ, लेकिन इतना कंफर्म है कि 100 रुपये पे ओपन होने के बाद वो वापस नीचे की तरफ जाकर क्लोज हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। और अगर ये रेड है तो इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा एक नॉर्मल सा बियरिश कैंडल है। ठीक है, इसका ठीक अपोजिट इसका दूसरा भाई होता है बुलिश कैंडल। और बुलिश कैंडल में क्या होता है, सारी चीज़ें सेम होती है, उसकी ओपनिंग, उसकी क्लोजिंग, उसकी लो, इसकी हाई, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब देखो ये बस एक चीज़ का डिफरेंस है कि ग्रीन कैंडल जो होता है ना वो हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर क्लोज होता है। ठीक है, नीचे ओपन होना और ऊपर क्लोज होना, इट मीन्स कि हमेशा अपने ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाकर क्लोज होना, इसलिए उसका कलर क्या हो रहा है, रेड, ग्रीन हो रहा है। और जो हमारा रेड है उसमें क्या हो रहा था, हमेशा ओपनिंग प्राइस से नीचे जाकर क्लोज होना, इसलिए इसका कलर क्या है, रेड है। बट इसमें हमारा क्या है, ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है, इसलिए इसका कलर ग्रीन है। अब मान लो कि इस स्टॉक का प्राइस यहाँ पे क्या हुआ, फॉर एन एग्जाम्पल 100 रुपये पे ओपन हुआ। 100 रुपये पे अगर ये यहाँ पे ओपन होता तो ये वापस नीचे की तरफ कहाँ तक गया, कुछ भी मान लेते हैं 40 रुपये या 50 रुपये तक ये लो बनाया और वापस ऊपर की तरफ गया और इसने हाई बना दिया कितने का, 200 रुपये का, और वापस नीचे की तरफ आकर यहाँ पर ये क्लोज हो गया। लेकिन क्लोज कहाँ पे हुआ, क्लोज हुआ फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये क्लोज हुआ आपको 150 पे। तो अगर ये 150 पे क्लोज हो रहा है, इट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ओपन कहाँ पे हुआ था, ओपन हुआ था 100 रुपये पे, और क्लोज कहाँ पे हो रहा है, क्लोज हो रहा है ये 150 रुपये पे। तो यहाँ पे प्लस में कितना पॉइंट आया, प्लस में आया यहाँ पे 50 पॉइंट। तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, ये हमारा एक बुलिश कैंडल स्टिक है। ठीक है, बिकॉज ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे बुलिश कैंडल है ये हमारा। और इसमें भी सेम चीज़ है, इसकी क्लोजिंग प्राइस ऊपर होगी, इसकी ओपनिंग प्राइस नीचे होगी, इसका ये लो प्राइस था और इसका ये क्या है, हाई प्राइस है। बीच में जो आपको मोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी, उसको क्या बोलते हैं, बॉडी बोलते हैं। और ऊपर जो आपको पतला सा पार्ट दिख रहा है उसको हम लोग बोलते हैं अपर शैडो। अगर वो ऊपर है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा अपर शैडो है, और नीचे की तरफ दिख रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा क्या, लोअर शैडो है। ठीक है, आई होप अभी आपको ये 3 कॉन्सेप्ट समझ में आ गया हो कि किस तरीके से हम बुलिश कैंडल स्टिक को और बेरिश कैंडल स्टिक को पहचानेंगे। ठीक है, बुलिश कैंडल स्टिक आपका मैक्सिमम टाइम ग्रीन होगा और बेरिश कैंडल स्टिक आपका मैक्सिमम टाइम रेड होगा। इसकी ओपनिंग प्राइस हमेशा ऊपर होगी रेड कैंडल की और क्लोजिंग प्राइस नीचे होगी। अभी इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को चार्ट पे भी दिखा दूंगा ताकि आपको ये चीज़ और अच्छे से क्लियर हो जाए। बट बेसिक्स कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर होना ज़रूरी है।
कोई भी कैंडलस्टिक की ओपनिंग क्या है, कोई भी कैंडलस्टिक की क्लोजिंग क्या है, उसकी हाई क्या है और उसकी लो क्या है, तब जाकर आप कोई भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को सही तरीके से मार्क कर पाओगे। ठीक है, क्लियर हुआ सब लोगों को ये बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ आए? यस सर। यस सर। यस सर। 40 से ज़्यादा लोग हैं क्लास में, आवाज़ 3 लोगों की आई है। यस सर, सही है। सेशन को जो है ना इंगेज रहो इसमें। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो रिस्पॉन्स दो, तभी समझ आए कि हाँ आप लोग मेरी बातों को ध्यान से सुन रहे हो। जी सर। ओके सर। श्योर सर। अगर मान लो कि आप देख रहे हो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, कुछ बोल नहीं रहे हो, तो मतलब ये लेक्चर फिर बोरिंग हो जाएगा, नींद आने लगेगी आपको। समझ में आया क्या सब लोगों को? ठीक है, तो थोड़ा इस तरीके से रिस्पॉन्स करो तब सही लगेगा। ठीक है, बस ये सिंपल सा कैंडल स्टिक्स था। अभी मैं इसका रियल एग्जांपल आप लोगों को चार्ट पे दिखाता हूँ। जैसे कि बियरिश कैंडल मैंने आपको क्या बताया, ये हमेशा ऊपर ओपन होता है और नीचे जाकर क्लोज होता है, और इसकी जो हाई बने इसको हम अपर शैडो या अपर वीक बोलेंगे, जो इसकी लो है उसको हम लोअर शैडो या लोअर वीक बोलेंगे, और बीच में जो मोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। और ग्रीन कैंडल में इसका ठीक अपोजिट होता है, ये हमेशा नीचे ओपन होता है और ऊपर जाकर क्लोज होता है, और इसने हाई बनाई है इसने लो बनाई है, इसको हम बोलेंगे लोअर शैडो, इसको बोलेंगे अपर शैडो या अपर वीक, बीच में जो मोटा सा पार्ट दिख रहा है इसको हम लोग बोलते हैं बॉडी। अब इसका एग्जांपल्स हम लोग क्या करते हैं ना, चार्ट पे देख लेते हैं, एक दो एग्जांपल्स देखेंगे तो हम लोगों को थोड़े और बेटर तरीके से यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कोई भी चीज़ है। ठीक है, IDFC फर्स्ट बैंक मैं यहाँ पे निकालता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आपको बहुत सारे कैंडल स्टिक्स दिख रहे होंगे। ओके, और जब आप यहाँ पे सारे कैंडल स्टिक्स को देखोगे तो आपको इसका टाइम फ्रेम मैं थोड़ा चेंज करता हूँ, 1 आवर का टाइम फ्रेम पे ले जाता हूँ, ताकि सही से आप यहाँ पे सारी चीज़ों को देख पाओ। अब इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक रेड कैंडल दिखेगा, एक आपको ग्रीन कैंडल दिखेगा, एक रेड कैंडल दिखेगा, एक ग्रीन कैंडल दिखेगा। अब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि क्या किसी भी कैंडल्स की ओपनिंग प्राइस क्या है, किसी भी कैंडल की क्लोजिंग प्राइस क्या है, ठीक है, उसकी हाई प्राइस क्या है, उसकी लो प्राइस क्या है, वो सब कुछ आपको यहाँ पे लाइव समझ में आ जाएगा एक कैंडल्स को देखकर। तो किसी भी कैंडल्स को जब अगर आप देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि उसकी हाई प्राइस क्या है, उसकी लो प्राइस क्या है, उसकी ओपनिंग प्राइस क्या है। ठीक है, अगर वो सब चीज़ें आपको पता ही नहीं है तो मतलब आपको फिर आपने कुछ सीखा नहीं। ठीक है, इस कैंडल पे फोकस करना सब लोग। ठीक है, इस कैंडल पे फोकस करना। अब जब हम इस कैंडल को देख रहे हैं तो इसका कलर क्या है, इस कैंडल का कलर है ग्रीन। ओके, अब जब ये कैंडल का ग्रीन कलर है तो आपको क्या पता है कि ये कहाँ पे ओपन हुआ है, आपको पता रहेगा कि ये कहाँ पे ओपन हुआ। हम क्या करते हैं, अब जब इस कैंडल को कर्सर रखोगे ना तो यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आपको सारे प्राइस दिखेंगे। इसकी ओपनिंग प्राइस दिख रही होगी, इसकी हाई प्राइस दिख रही होगी, इसकी लो प्राइस दिख रही होगी, इसकी क्लोजिंग प्राइस दिख रही होगी। यहाँ पे देखो ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज। ठीक है, तो जिस भी कैंडल पे मैं अपना कर्सर ले जाऊंगा ना उस कैंडल का वहाँ पे ओपनिंग दिखाएगा 76 रुपीज़ 95 पैसे पे ओपन हुआ है। हाई कहाँ गया 77.20, लो कहाँ गया 76.75, क्लोजिंग कहाँ पे है 77.05। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वो सारी चीज़ें दिख रही है ऊपर में। अब अगर आप इसको नॉर्मल से मार्क भी करना करोगे तो आपको समझ में आएगा कि ग्रीन कैंडल कहाँ पे ओपन होता है, वो हमेशा नीचे ओपन होता है। मतलब ये कहाँ हुआ, इस जगह पे ओपन हुआ, करेक्ट। जब ये यहाँ पर ओपन हो गया तो इसके बाद इसमें क्या हुआ, अब ये इसकी प्राइस क्या है 76.95, मीन्स कि 76.95 रुपीज़ पे ये स्टॉक का प्राइस क्या हुआ था, यहाँ पर ओपन हुआ था। उसके बाद इसमें क्या हुआ, ये वापस नीचे की तरफ लो बनाया। अब जब ये वापस नीचे की तरफ लो बनाया, अब मान लेते हैं कि ये कहाँ तक गया, ये गया इस जगह तक। ये कहाँ तक गया था 76 तक गया। ओके, अब मान लेते हैं 76.75 तक ये क्या हुआ था, लो बनाया। तो 76.95 पे ओपन हुआ था, 76.75 लो बनाया। तो इसकी क्या है, ये इसकी लो प्राइस है। तो ये उसकी ओपनिंग प्राइस है, ये उसकी लो प्राइस है। और ओपनिंग एंड लो के बाद इसने अपना हाई हाई बनाया। अब हाई क्या था हम उसको भी मार्क करके देख लेते हैं। अब अगर हम इसके हाई को देखेंगे तो वो क्या है 77.20। इट मीन्स कि 76.95 पे ये ओपन हुआ है और उसके बाद 77.20 पे ये इसकी हाई प्राइस है। तो अभी हम लोगों को 3 प्राइस मिला, इसकी ओपनिंग प्राइस, इसकी लो प्राइस, इसकी हाई प्राइस। बट एक चीज़ अभी भी यहाँ पे मिस है, वो क्या है, इसकी क्लोजिंग प्राइस।
तो हमेशा ये क्या होता है, ऊपर क्लोज होता है। तो देखोगे तो ये यहाँ पर क्लोज हुआ, अपने मतलब ओपनिंग से ऊपर क्लोज हुआ। अब जैसे देखो यहाँ पर ये ओपन हुआ था और ये क्या हुआ, क्लोज कहाँ पे हुआ, 77.05 पे ये जाकर क्लोज हुआ। तो 76.95 पे ये ओपन हुआ और 77.05 पे ये क्लोजिंग हुआ, इसलिए इसका कलर क्या है, इसलिए इसका कलर ग्रीन है। ठीक है, और अगर ग्रीन है इट मीन्स कि यहाँ पे ज़्यादा बायर थे, क्योंकि ये नीचे की तरफ ओपन हुआ और ऊपर जाकर क्लोज हुआ, तो मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया है, इसलिए इसका कलर क्या है, इसलिए इसका कलर सिंपल सा ग्रीन है। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब इसी का इसका दूसरा भाई देखोगे तो इसके बगल में आपको दिखेगा, 1 मिनट। अब इसके बगल में देखोगे तो ये एक रेड कैंडल है, एक ये रेड कैंडल है, एक ये रेड कैंडल है। अब मैं इस रेड कैंडल को आप ध्यान से देखो। अब इस रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल को आपको पता है कि कोई भी स्टॉक का प्राइस कहाँ पर ओपन होता है, अगर वो रेड कैंडल है तो वो हमेशा ऊपर ओपन होता है। तो अब इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, इसकी ओपनिंग प्राइस ये है। अब ये प्राइस क्या है, 77.65, मीन 77.65 रुपीज़ पे ये क्या हुआ है, ओपन हुआ है। लेकिन ओपन होने के बाद ये क्या हुआ, अपना एक हाई पॉइंट बनाया। तो अब इसका हाई पॉइंट हो सकता है ये वाला, जो आपको ऊपर पतला सा दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं अपर शैडो या फिर अपर वीक। ओके, हमेशा याद रखना। तो 77.65 रुपीज़ पे ये ओपन हुआ, 77.70 तक ये गया। तो इसकी ये क्या है, ऊपर की तरफ गया, तो ये इसने हाई बनाया। ठीक है, तो अभी हम लोगों को दो चीज़ें पता चल गई, उसकी ओपनिंग प्राइस और उसकी हाई प्राइस। ओपनिंग हाई के बाद हम लोगों को इसकी लो प्राइस ढूंढनी है। जब हम इस कैंडल का लो देखेंगे तो हमारे को पता चलेगा कि ये अप्रॉक्स 76.8 के आसपास आएगा। ठीक है, अब देखो जो इसकी लो प्राइस है वो क्या है, 76.85। ये इसका क्या है, लो प्राइस है। तो अभी हम लोगों को तीन प्राइस दिखा, उसकी ओपनिंग, उसकी हाई और उसकी लो प्राइस। अब हम देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग प्राइस क्या है। तो क्लोजिंग प्राइस इसकी ये वाली है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारी क्लोजिंग प्राइस यहाँ पे क्या आ रही है। जब हम यहाँ पे देखें तो 77.15, ये हमारा क्या है, ये हमारा एक क्लोजिंग प्राइस है इस कैंडल का। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक कैंडल में चार इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढ कर निकालते हैं, उसकी ओपनिंग प्राइस, उसकी क्लोजिंग प्राइस, उसकी हाई प्राइस और उसकी लो प्राइस। बस ये चार इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आपको समझ में आ गया तो आपको फिर इसमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। ठीक है, तो कैंडल स्टिक्स में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई भी कैंडल्स कहाँ पर ओपन हो रहा है, नीचे ओपन हो रहा है और ऊपर जाकर क्लोज हो रहा है, तो उसका कलर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। और अगर कोई कैंडल ऊपर ओपन हो रहा है और नीचे जाकर क्लोज हो रहा है, तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रेड हो जाएगा। ठीक है, आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आप लोगों को इसका एग्जांपल्स भी दिखा देता हूँ, एक दो लाइव मार्केट में। अभी आई थिंक डॉ जोन या नस्दाक चल रहा होगा, तो आप लोगों को और अच्छे से क्लियर होगा। एक सेकंड देखता हूँ मैं। ठीक है, 1 मिनट। अब मान लो ये हमारा 1 आवर के टाइम फ्रेम पे है, अभी करंटली ये चल रहा है। ठीक है, तो मैं इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज करता हूँ। अब जैसे मैंने इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज किया, तो आपको यहाँ पे ग्रीन रेड सारे कैंडल स्टिक्स दिखने लगेंगे। अभी देखो जो कैंडल यहाँ, इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ। अभी जैसे देखो ये कैंडल जहाँ पर ओपन हुआ उसके नीचे जा रहा है, इसलिए इसका कलर क्या है, इसलिए इसका कलर सिंपल सा यहाँ पे रेड है। अब देखो ध्यान से देखना, ये कैंडल यहाँ पर ओपन हुआ, ये हाई बनाया और ये अभी यहाँ पर मान लो क्लोजिंग देने वाला है। अब हो सकता है कि ये यहीं पे क्लोजिंग दे दे, यानी तो थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोजिंग दे। जैसे कि अभी देखो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसने नीचे की तरफ भी विक बना दिया। और ये जो नीचे की तरफ विक बनाया, ये इसका क्या था, लो प्राइस था। अभी आपके सामने में इसने क्या किया, ये लो प्राइस तक टिक किया और अभी देखो ऊपर जाकर क्लोज हो गया। अभी जो नया कैंडल बना इसका कलर क्या है, रेड कलर है। रेड कलर क्यों है, क्योंकि ये ओपनिंग प्राइस के नीचे की तरफ आ रहा है। अब जैसे ये ओपनिंग प्राइस के ऊपर जाएगा, इसका कलर ऑटोमेटिक ग्रीन में बदल जाएगा। देखो अभी ये क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली नीचे की तरफ जा रहा है। ध्यान से देखना इस कैंडल को। देखो अब ये ओपन हुआ यहाँ तक, मतलब क्या हुआ, ये लो बनाया। पहले यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने धीरे धीरे सेलर मार्केट को नीचे की तरफ लेके आया, लेकिन फिर यहाँ पे बायर एक्टिव हो गया, फिर मार्केट को ये क्या हुआ, ऊपर की तरफ लेके चला गया। अब जैसे देखो बायर ज़्यादा एक्टिव हो गया, तो ये ओपनिंग प्राइस के भी ऊपर चला गया, इसलिए इसका कलर क्या हो गया, ग्रीन में बदल गया। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब देखो ये वापस नीचे की तरफ आ गया, अपना एक हाई बना के छोटा सा, तो वहाँ पे ऊपर में एक वीक बना दिया जो उसकी हाई प्राइस है। अभी देखो ये वापस एक न्यू हाई बनाया, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका कलर ये ग्रीन हो गया। अब ये ग्रीन क्यों हुआ, क्योंकि जो इसकी ओपनिंग प्राइस है ये उसके ऊपर चला गया। अब जैसे ये उस ओपनिंग प्राइस के नीचे आकर क्लोज दिया, तो देखो यहाँ पे एक कलर में रेड में बदल गया। अब इससे ओपन हुआ नीचे की तरफ आया, तो इसका कलर रेड है, ऊपर गया ग्रीन हो गया।
इस तरीके से ये आपको कैंडल स्टिक्स को समझ में आना चाहिए। अब जब तक ये आपने ओपनिंग प्राइस के नीचे की तरफ नहीं आएगा, इसका कलर रेड नहीं होगा कभी भी, ये ग्रीन ही रहेगा। लेकिन ओपनिंग प्राइस के नीचे आ गया, रेड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ समझ में आनी चाहिए। अभी जैसे देखो, पहले यहाँ पे क्या था, मार्केट नीचे की तरफ लेकर आया, तो इसमें क्या हुआ, बॉडी बहुत छोटी से बनी, विक बहुत बड़ा बना। तो पहले क्या हुआ कि सेलर ने मार्केट को नीचे की तरफ लेकर आया, ठीक। फिर यहाँ पे बायर ने क्या किया, मार्केट को वापस ऊपर की तरफ लेकर चले गया, और यहाँ पे वो क्या हो गया, क्लोज हो गया। वापस यहाँ पे दूसरा कैंडल ओपन हुआ, फिर ये यहाँ पे उसकी ओपनिंग प्राइस थी, ये इसकी हाई प्राइस है, ये इसकी लो प्राइस है, और ये अभी इसकी क्लोजिंग होने वाली है, बट अभी तक ये क्लोज हुआ नहीं है। तो ये अभी करंटली क्या हो रहा है, चल ही रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कैंडल स्टिक्स कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटा सा सिंपल सा प्रोसेस है। आप लोगों को ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब कैंडल स्टिक्स के टाइप्स होते हैं, बुलिश कैंडल्स, बियरिश कैंडल, और बुलिश बियरिश में भी बहुत सारे कैंडल्स के टाइप होते हैं। ठीक है, हैमर होते हैं, हैंगिंग मैन होते हैं, शूटिंग स्टार होते हैं। वो सारे कैंडल्स को हम एक एक करके सीखेंगे। अभी जैसे आपने यहाँ पे देखा, ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी, जब ये नीचे था तो इसका कलर क्या था, रेड था। देखो अभी इसका कलर क्या है, रेड है। लेकिन जैसे ही इसकी ओपनिंग प्राइस क्या है, इसकी ओपनिंग प्राइस है आपकी 38,939। अब अगर कोई भी ये जैसे 38,939.24 रुपीज़ के ऊपर जाएगा, इसका कलर ऑटोमेटिक ग्रीन में बदल जाएगा। ठीक है, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसके अलावा इसमें कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत बेसिक सा चीज़ है। आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए। ठीक है, अभी जैसे देखो ये ऊपर की तरफ गया, तो अभी जो नीचे इतना आया था उसने क्या किया, अपना एक लो पॉइंट बना दिया। जैसे उसने लो क्रिएट कर दिया, अब ये वहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। इसने हाई भी ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, इसकी ओपनिंग भी डिसाइडेड है और इसकी क्लोजिंग भी डिसाइडेड है। अभी अगर ये ऊपर जाके जा रहा तो वहाँ पे क्लोज हो जाएगा। अगर ये नीचे नीचे ही जाते रहा तो फिर देखते हैं कहाँ पे क्लोज होता है। अभी जैसे 2 सेकंड बचा, 1 सेकंड बचा, टाइम खत्म। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर जाकर क्लोज हुआ। अब जैसे ये अभी आपको ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि ओपनिंग प्राइस के ऊपर जा रहा है तो ग्रीन दिखेगा। अब जैसे वो ओपनिंग प्राइस के नीचे आएगा, उसका कलर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका कलर रेड में बदल जाएगा। देखो बदल गया। बस अब ये रेड में रहेगा, जब तक ये इस ओपनिंग प्राइस के ऊपर नहीं जाएगा तब तक इसका कलर रेड रहेगा। चाहे कितना भी हाथ पर मार ले, इसका कलर रेड ही रहने वाला जब तक ये इसके नीचे है तब तक। ठीक है, आई होप अभी आपको ये कैंडल स्टिक्स के बेसिक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे कि ये किस तरीके से हम इसको समझते हैं। क्लियर हुआ सब लोगों को? हाँ जी सर। कैंडल स्टिक सर समझ में क्लियर आया? है सर, लेकिन ये एक क्वेश्चन था सर मेरा छोटा सा। मैं ये कह रहा हूँ सर, जो कैंडल के अंदर जो बॉडी बनती है, ये बॉडी ज्यादा बड़ी, किसी में बड़ी है किसी में छोटी है, तो वो जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर बनता है, वो बॉडी का स्ट्रक्चर किस बेस पे, मतलब क्या बोलते हैं, मतलब उसमें बायर या सेलर, बुलिश रही या बेरिश रही, उसके अंदर जो जो भी रहा बायर या सेलर, वो एक्टिव ज्यादा थे या उसके अंदर लॉट मूवमेंट ज्यादा हुई, या उसके अंदर क्या रहा, मतलब वो उस चीज क्लियर नहीं है। क्वेश्चन समझ में नहीं आया मुझे क्लियरली आपका। सर जो कैंडल स्टिक की जो बॉडी बनती है, किसी में छोटी बॉडी बनती है, किसी में बड़ी बॉडी बनती है, किसी में विक निकलता ही नहीं है, खाली बॉडी बॉडी बनती है। तो सर वो जो बॉडी बनती है उसको क्या समझे, मतलब उसके अंदर क्या सबसे क्या चीज रहती है उसके अंदर, वो बॉडी बड़ी छोटी मोटी क्या बनता है, वो उसको क्लियर नहीं होगा सर मेरे को। ठीक है, देखिए अभी अभी आपको यहीं पे समझाता हूँ। जैसे देखो, ये वाला एक कैंडल ओपन हुआ, ये कहाँ पर ओपन हुआ, इस जगह पे। जैसे ये ओपन हुआ, पहले मार्केट में सेलर ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। ठीक है, वो सेल किया, मार्केट यहाँ से क्या हुआ, नीचे की तरफ आया। लेकिन जब मार्केट यहाँ तक आया तो फिर यहाँ पे बायर ज़्यादा एक्टिव हो गया। फिर यहाँ से मार्केट ने क्या किया, बायर इसको ऊपर की तरफ लेके गया, और जहाँ पे ये ओपन था इसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दिया। तो यहाँ पे बायर और सेलर हमेशा क्या होते हैं, लड़ते रहते हैं। अगर ये देखो, अभी जैसे ये कैंडल ओपन हुआ, अब यहाँ पे ये ओपन हुआ तो पहले थोड़ा सा ऊपर गया, मतलब यहाँ पे थोड़े से बायर थे। अब वापस यहाँ पे क्या हुआ, ये नीचे की तरफ आ रहा, मतलब यहाँ पे क्या हुआ, फिर ज़्यादा सेलर एक्टिव हो गया एज़ कम्पेयर बायर। तो वापस ये क्या हुआ, नीचे की तरफ आ गया। अब ये कैंडल पे बायर सेलर ऑटोमेटिक बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल बाई सेल कर रहे हैं। ठीक है, वो क्वांटिटी पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे कि आपको कभी कभी यहाँ पे दिखेगा, अब जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है ये कैंडल स्टिक्स, ठीक है। अब ये यहाँ पर ओपन हुआ, इसमें आपको वीक ही नहीं दिख रहा, मतलब ये जहाँ पर ओपन हुआ इसके नीचे गया ही नहीं, इसलिए इसमें कोई वीक ही नहीं है। ये यहाँ से स्टार्ट हुआ और डायरेक्ट यहाँ से ऊपर की तरफ चला गया, तो ये डायरेक्ट जाता ही रहा जाता रहा जाता ही रहा। यहाँ पे कोई मार्केट में नीचे की तरफ आया ही नहीं है। ओपन हुआ, यहाँ पे कोई सेलर नहीं थे, मतलब सेलर एक्टिव ही नहीं हुआ इस जगह पे। डायरेक्ट बायर ने क्या किया, मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया, फिर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ गया, इसमें भी हमारा कोई वीक नहीं है। इसके बाद जो हमारा दूसरा कैंडल ओपन हुआ, अब इसमें क्या हुआ, फिर सेलर एक्टिव हो गया। जैसे कि यहाँ पर ये ओपन हुआ, पहले थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया और वापस यहाँ से नीचे की तरफ आ गया, और यहाँ पर इसकी क्लोजिंग हो गई। वापस नेक्स्ट कैंडल ओपन हुआ, पहले यहाँ पे क्या हुए थे, बायर एक्टिव था, पहले बायर ऊपर की तरफ ले गया और वापस यहाँ पे सेलर एक्टिव हो गया और वापस वो पूरा का पूरा नीचे की तरफ लिया और यहाँ पर ये इसकी क्लोजिंग कर दिया।
तो ये एक कैंडल में बायर सेलर दोनों होते हैं। अब यहाँ पे जैसे ये ओपन हुआ, अगर ज़्यादा बायर होंगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जाता रहेगा, और अगर ज़्यादा सेलर होंगे तो यहाँ से मार्केट क्या होगा, नीचे की तरफ आता रहेगा। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब कैंडल्स में आपको अगर ज़्यादा विक दिख रही है, इसका मतलब समझना है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, क्योंकि ऊपर नीचे काफ़ी कर रहा है। लेकिन अगर आपको कम विक दिख रही है, ज़्यादा बॉडी दिख रही है, मतलब मार्केट अभी क्या है, हमारा सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब अगर इसको आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो आपको यहाँ पे और क्लियर पिक्चर देखिएगा कैंडल स्टिक्स के, यहाँ पे किस तरीके से ये फॉर्म हो रहा है। अब कैंडल स्टिक सिर्फ एक कैंडल्स को देखकर आपको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आएगी, आपको प्रॉपर फिर यहाँ पे चार्ट को देखकर समझना पड़ेगा कि मार्केट में बायर ज़्यादा है या मार्केट में सेलर ज़्यादा है। आप चार्ट को कैसे देखोगे, अब यहाँ पे चार्ट बनता है बहुत सारे कैंडल स्टिक्स को मिलाकर। अब एक कैंडल तो नॉर्मल एक इंडिविजुअल कैंडल्स ही बता रहा है बायर सेलर, ठीक है, लेकिन जब हम उसको मिक्स करके देखते हैं, अब जैसे देखो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आया, फिर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, फिर वापस नीचे की तरफ आया, अभी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा। तो पहले यहाँ पे क्या थे, पूरे के पूरे सेलर थे, फिर थोड़े बायर आए, फिर थोड़े सेलर आए। अब ये जो नीचे की तरफ मार्केट आया, अब ये प्रीवियस लो को ब्रेक नहीं कर पाया, तो मतलब यहाँ पे थोड़े ज़्यादा बायर दिख रहे हैं, इस वजह से मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है। अब ये अगर वापस ऊपर की तरफ जाता रहा तो मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, बायर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर सेलर। तो ये सब चीज़ें हमको पता चलती है चार्ट पैटर्न के हिसाब से। अब यहाँ पे बुलिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, बेयरिश चार्ट पैटर्न बन रहा है, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न बन रहा है, ये सब चीज़ें हम लोगों को प्रॉपर सीखना पड़ेगा कि कहाँ पे कौन सा चार्ट पैटर्न बन रहा है। अभी तो हमने कैंडल स्टिक्स सीखा, बेसिक सा कैंडल स्टिक्स की हाई क्या है, लो क्या है, ओपनिंग क्या है, क्लोजिंग क्या है। उसके बाद हम सीखेंगे यहाँ पे कैंडल्स के टाइप्स के बारे में, कि कोई भी कैंडल बुलिश है बेयरिश है क्या है, अगर वो हैमर है तो क्या, कैसे हैमर काम करता है, हैंगिंग मैन कैसे काम करता है, शूटिंग स्टार कैसे काम करता है। अब यहाँ पे जो आप एक एक कैंडल्स देख रहे हो, एक एक कैंडल्स की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। अब एक कैंडल अगर यहाँ पे है तो ये एक बुलिश कैंडल है, लेकिन बुलिश में कौन सा कैंडल है, मारोबूजो कैंडल है, ये एक बुलिश मारोबूजो कैंडल है। लेकिन अगर हम इस कैंडल को देखेंगे तो इसमें बहुत सारा विक बना हुआ है, तो अब ये कैंडल कौन सा है, इसका क्या नाम है, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आएगी। एक एक कैंडल्स की अपनी एक स्ट्रक्चर होती है, अपनी एक नाम होती है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखो ये कैंडल, तो ये एक आपका हैमर टाइप का कैंडल स्टिक्स दिख रहा है। ठीक है, अब अगर हम इस कैंडल्स की बात करें तो ये हैमर नहीं है, एक बुलिश मारोबूजो कैंडल है, ये एक बेरिश मारोबूजो कैंडल है। तो हर एक कैंडल्स की क्या होती है, अपनी एक पहचान होती है और अपनी एक टाइप्स होती है, एक बुलिश होता है, एक बेरिश होता है, ठीक है, और उसको एक स्ट्रक्चर होता है, उसका एक शेप होता है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे कि अभी हमने ये कैंडल्स देखा नॉर्मल, जब हम देखेंगे फॉल्स ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन के बाद, तो यहाँ पे देखो जैसे कि ये एक हमारा हैमर है, हैमर आपका ऐसा दिखेगा। अगर ये देखो तो ये हैंगिंग मैन है, ये आपका ऐसा दिखेगा। फिर ये आपका इन्वर्टेड हैमर है, ये आपको ऐसा दिखेगा, शूटिंग स्टार है। तो ये सब क्या है, कैंडल्स के टाइप्स हैं, मतलब हर एक कैंडल्स की अपनी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो कि आपको यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा जब ये हमारा टॉपिक आएगा तब। अभी तो हम लोग नॉर्मल बेसिक चीज़ें ही सीख रहे हैं, अभी हम लोगों को उतना आगे नहीं जाना, स्लोली स्लोली हम लोग सारी चीज़ें सीखेंगे। तो आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली एक कैंडल्स हमें क्या बताता है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बुलिश है या ज़्यादा बेयरिश है, वो ऊपर लेके जाने वाला मार्केट को या वो नीचे लेकर जाने वाला है। वो सारी चीज़ें आपको कैंडल स्टिक्स के साथ साथ जब हम पूरा स्ट्रक्चर देखेंगे चार्ट का तो आपको क्लियर हो जाएगा। और चार्ट के साथ साथ वो हमारे को एक इंडिविजुअल कैंडल्स भी बताएगा कि वो मार्केट को किस तरफ ले जाने वाला है। तो वो सब चीज़ें का हमारा टॉपिक जो है ना वो आगे है, हम लोग उसको आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ अभी? यस Thank you, सर, sir. यस सर, Yes, क्लियर sir. सर। Yes, sir. Sir, clear. सर एक क्वेश्चन था, हम्म, आपने ये जो अभी पीपीटी दिखाया था ना कैंडल स्टिक का, हम्म, क्या आप वो शेयर करोगे? कर दूंगा भाई, डोंट वरी। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, कैंडल स्टिक से रिलेटेड किन्हीं का कोई डाउट? नो सर, कोई डाउट नहीं है सर। नहीं सर, नहीं। ठीक है, ठीक है, तो ये कैंडल स्टिक्स हमारा सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, वो आप लोगों को समझ में आ गया। कल हम लोग सीखेंगे कैंडल स्टिक्स के बाद हमारा स्टार्ट होगा एडवांस कैंडल स्टिक्स, जहाँ पे हम कैंडल्स के टाइप्स को सीखेंगे। अभी मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखाता हूँ, कल के लेक्चर में मैंने आप लोगों को दिखाया था बैंक निफ्टी का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए, और मैंने आपको बोला था कि निफ्टी का भी आप लोग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके भेजिए। तो बहुत सारे लोगों ने मेरे को सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके भेजा था। ठीक है, परफेक्ट था, लेकिन आप लोगों को और वहाँ पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बट आप यहाँ पे एक चीज़ देखो, कल जो मैंने यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करके दिया था आप लोगों को, कल का लेक्चर अगर आप लोगों ने देखा तो आप लोगों को पता होगा मैंने क्या बोला था
कि ये हमारा एक सिंपल सा रेजिस्टेंस होने वाला और ये हमारा एक सिंपल सा सपोर्ट होने वाला, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में ही मार्केट आज रह गया, ना इसके ऊपर गया और ना इसके नीचे की तरफ आया। लास्ट में फिर यहाँ पे मार्केट आया, तो यहाँ से फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता था, बिकॉज ये हमारा क्या है, एक डिमांड एरिया है, यहाँ पे बायर ज़्यादा है। ओके, जब यहाँ पे बायर ज़्यादा होंगे तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाएंगे। ये चीज़ मैंने आप लोगों को कल वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। बट अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा इंपॉर्टेंट लर्निंग दूंगा, तो आप लोगों को यहाँ पे क्लियर हो जाएगा ये चीज़ें कि एग्जैक्टली ये बताने का मेरा क्या मतलब है। अब जैसे देखो, फिबोनाची जब अगर आप कोई यूज़ करते हैं ना, तो अगर आपको पता है तो आपको अच्छी बात है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। अब जैसे देखो, ये कैंडल क्या हुआ, यहाँ तक आया, ये कैंडल वापस पूरा यहाँ तक नहीं आया और यहीं से क्या हुआ, ये कैंडल ऊपर की तरफ रिवर्स हो गया। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाला है? इससे पहले मैंने 2 ट्रेड करे थे आज बैंक निफ्टी में, दोनों में स्टॉप लॉस हिट हुआ था और उसमें जो लॉसेज हुआ था उसका भी स्क्रीनशॉट मैंने आपको व्हाट्सअप पे भेज दिया था, आपने देखा भी होगा, ठीक है। नहीं देखा तो कोई बात नहीं। लेकिन तीसरा ट्रेड हमारा क्या हुआ था, सक्सेसफुल हुआ था। वो क्यों हुआ था वो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन बताता हूँ, और स्टार्टिंग का 2 ट्रेड अनसक्सेसफुल हुआ था, वो क्यों हुआ था वो भी आपको यहाँ पे समझ में आएगा, ठीक है। अब जैसे देखो, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, ये एक हमारा नॉर्मल छोटा सा इंपल्स, फिर इसका एक रिट्रेसमेंट आया, तो यहाँ पे मार्केट गोल्डन जोन के अंदर एंटर किया था और मार्केट देखोगे तो यहाँ से ऊपर गया। ये वाला जो मार्केट नीचे है, तो ये प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा, यहाँ पे बायर ज़्यादा एग्रेसिव दिखे, तो यहाँ पे हम मुझे क्या लगा कि यहाँ से मार्केट देखो ऊपर नीचे की तरफ आया, ये एक लो पॉइंट बनाया, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, एक हाई पॉइंट बनाया, फिर मार्केट जब नीचे की तरफ आया तो ये प्रीवियस लो को नहीं तोड़ा। तो जब मार्केट अगर प्रीवियस लो को नहीं तोड़ रहा है तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़े बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। फिर यहाँ से वापस मार्केट ऊपर की तरफ आए, लेकिन हम टॉप पे तो बाई करेंगे नहीं, हम बाई कहाँ पे करेंगे, बॉटम पे। तो एक रिट्रेसमेंट का हमने वेट किया, मार्केट गोल्डन जोन के अंदर इंटर किया, इंटर करने के बाद यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ऊपर की तरफ भी गया, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, 427 रुपये का प्रीमियम 480 रुपये तक गया था, लेकिन मैंने उसको फिर वहाँ पे प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस हाई को मार्केट ब्रेक करे तो एक अच्छा मोमेंट आता, ठीक है, और टारगेट कम से कम यहाँ तक रहता। लेकिन मार्केट क्या हुआ, मेरे अपोजिट गया, तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, यहाँ कहीं पे हमारा स्टॉप लॉस कट गया, ठीक है। जब स्टॉप लॉस कट गया तो दूसरा ट्रेड फिर मैंने क्या किया था, बॉटम पे ही बाई किया था, ये हमारा एक छोटा सा इंपल्स है, फिर इसका एक रिट्रेसमेंट आया और यहाँ पे एक 88 का लेवल होता, तो यहाँ पे 88 के लेवल पे मैंने ट्रेड में एंट्री किया और ये ट्रेड भी मेरा अनसक्सेसफुल रहा। तो यहाँ पे दोनों लॉजिक आज मार्केट ने फेल कर दिया। ऐसे ये लॉजिक हमेशा काम करेगा, बट आज फेल कर दिया तो उससे लड़ना नहीं है, कोई बात नहीं है, लॉस हो गया वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन तीसरा ट्रेड फिर यहाँ पे मैंने किया। अब तीसरा ट्रेड इसी लॉजिक पे, जैसे यहाँ पे मार्केट ने एसएल काट दिया ना मेरा, उसी लॉजिक पे मैंने यहाँ पे ट्रेड में एंट्री करा, इसमें मार्केट ने मेरे को पूरा प्रॉपर का टारगेट दे दिया। अब वो कैसे हुआ आप समझो, ये एक हमारा क्या था, लो पॉइंट था, ठीक है, ये लो पॉइंट और ये हमारा प्रॉपर एक हाई पॉइंट था। ध्यान से देखना, अभी आपको नहीं पता होगा ये फिबोनाची कैसे लगाते हैं, मैं आपको सिखा दूंगा। अब यहाँ पे मार्केट क्या हुआ, 88 के लेवल के पास आया। ये बताने का मतलब मेरा बस ये कि सपोर्ट ये रहा ना हमारा, मार्केट जब यहाँ पे आएगा तब आप बाई करोगे, लेकिन हम यहीं पे बाई करे थे ये वाले ट्रेड। तो लास्ट वाला ट्रेड का जो मैंने आप लोगों को स्क्रीनशॉट भेजा था वो एक्जैक्टली इसी जगह पे बाई हुआ और यहाँ से मार्केट देखोगे तो अच्छा खासा ऊपर की तरफ गया, यहाँ पे ये वाला ट्रेड हमारा सक्सेसफुल हो गया था। तो 2 ट्रेड अनसक्सेसफुल रहे, एक ट्रेड हमारा यहाँ पे तीसरा वाला सक्सेसफुल रहा। लॉजिक दोनों में सेम था, लॉजिक में कोई डिफरेंस नहीं है, ये भी सेम लॉजिक था, ये भी सेम लॉजिक था, यहाँ पे एसएल गया, यहाँ पे टारगेट गया। तो आपको लॉस इसलिए भेजा ताकि आपको समझ में आए कि हमेशा प्रॉफिट नहीं होता है, लॉसेस भी होता है, पहली चीज़। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हम लॉजिक से कभी उसको छोड़ेंगे नहीं। अगर मार्केट स्टॉप लॉस भी हिट करते हैं हमारे लॉजिक के हिसाब से, तो हम ये नहीं बोलेंगे यार लॉजिक तो ख़राब है, अब हम उस पर ट्रेड ही नहीं करेंगे, लोग उसको 4 दिन यूज करते हैं फिर छोड़ देते हैं। ये बताने का मतलब बस ये कि अगर यहाँ पे एसएल काट दिया तो मेरे माइंड प्रिपेयर है उस चीज़ के लिए कि अगला अगर मेरा ट्रेड बना उसी लॉजिक पे तो मैं करूँगा। इस बार भी स्टॉप लॉस हिट होता, फिर अगर मेरे को इसी सेटअप पे ट्रेड बनता अगले 15 20 25 30 मिनट के बाद, फिर मैं उस पर ट्रेड करता, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि मुझे पता है कि ये 10 में से 3 बार एसएल काटेगा, 7 बार टारगेट देगा, ठीक है। तो आपको बस यहीं पे ये चीज़ें अपने रूल्स को स्टिक रहना, अपने रूल्स पे, जो आपका सेटअप है उस पर ही एंट्री करो, कहीं पे तुक्का मार के ट्रेड मत करो। अब इस पे जो स्टॉप लॉस हिट हुआ या इस पे जो स्टॉप लॉस हिट हुआ, इस पे दुख नहीं होगा कभी भी आपको। दुख क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो आपको एक प्रॉपर सेटअप है, आप जानते हो उसको, आप उसको पहचानते हो कि हाँ उस पर मेरे को पहले प्रॉफिट हुआ, आगे भी होगा, अभी लॉस हो गया कोई बात नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट को आपको हमेशा फॉलो करना है। अब ये सपोर्ट के पास नहीं आया, यहीं पे मैंने एंट्री किया। अब ये क्यों किया, ये हमेशा आपको करना है। मार्केट कभी भी आपके सपोर्ट को छू के ऊपर नहीं जाएगा। अगर सपोर्ट को छू रहा है तो फिर वहाँ पे क्या हो रहा है, वो इक्वल बॉटम बना रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे फिर हमारा माइंडसेट दूसरा होता है ट्रेड करने का। बट आपको समझना है कि कैसे हम यहीं पे ट्रेड को बाय एंड सेल करेंगे, ओके। तो वो सब चीज़ें मैं आपको फिबोनाची वाले में सिखा दूंगा कि किस तरीके से वो यूज़ होता है, क्योंकि जब आप देखोगे तो हमारा पूरा का पूरा एक कॉन्सेप्ट है फिबोनाची। जब आप एक बार फिबोनाची ट्रेडिंग सीख जाओगे या फिबोनाची रिट्रेसमेंट सीख जाओगे,
फिर आप खुद बोलोगे कि इसके अलावा मेरे को कोई भी चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। बट उसका प्रॉपर जब हमारा टाइम आएगा तो वो चीज़ें मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। क्लियर हुआ सब लोगों को? आज के ट्रेड्स भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया, लॉस एंड प्रॉफिट वो भी क्लियर हो यस गया। सर, क्लियर सर। किन्हीं का कोई डाउट? नो सर। सर मेरा एक डाउट था। यस बोलिए, किनका डाउट था? सर मैं ये कह रहा था कि सर कल आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस का बताया था सर, एक बार क्या आप फिर से वो एक्सप्लेन करें, क्योंकि मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया सर, क्योंकि आपने डे पे एक डे पे टाइम फ्रेम का बनाया था, फिर उसके बाद आपने 15 मिनट का किया था, फिर 5 मिनट का किया था सर, वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, थोड़ा समझ में नहीं आया। ठीक है, बाकी सब लोग म्यूट कर लो अपने आप को। देखो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया था यूट्यूब पे, आप वहाँ पर जाकर देखना, आपको समझ में आएगा। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो है ना, उसको 2-3 बार देखोगे तब आपको समझ में आएगा। बाकी मैं भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। म्यूट कर लो प्लीज़, ठीक है। अभी देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताता हूँ। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए आप कोई भी चार्ट ओपन करना, कोई भी चार्ट, XYZ, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, स्टॉक्स, कमोडिटी का चार्ट, ठीक है, क्रूड ऑयल का, जिसकी मर्जी है उसकी चार्ट ओपन करना। आपको बस 3 इंपॉर्टेंट रूल्स हमेशा वहाँ पे फॉलो करने हैं। पहले इंपॉर्टेंट रूल्स है कि आपको डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को चेंज कर देना। डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को चेंज करने के बाद उसका ट्रेंड देख लेना, ट्रेंड किया, और उसके हिसाब से आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लेना डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। उसके बाद आपको फिर आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेना। उसके बाद आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेना। अगर आप बैंक निफ्टी के चार्ट को देखोगे तो सबसे पहले मैंने क्या किया था, डेली टाइम फ्रेम पे इसको चेंज किया था, ओके। जब मैंने डेली टाइम फ्रेम पे चेंज किया था तो डेली टाइम फ्रेम पे ये हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आया था और ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आया था। तो डेली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम मार्क करके रखेंगे। इसका इंट्राडे में तभी यूज़ होगा जब मार्केट इस लेवल के पास पहुंचेगा। ये हमने मार्क कर लिया। जैसे हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, फिर हम क्या करेंगे, चार्ट को आवरली टाइम फ्रेम पे चेंज कर देंगे। जब हम आवरली टाइम फ्रेम पे चेंज करेंगे तो आप देखोगे कि ये हमारा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट निकल कर आया था और ये हमारा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस निकल कर आया था। किस टाइम फ्रेम पे? आवरली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। जब आपने आवरली टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क कर लिया, उसके बाद चार्ट को कुछ नहीं करना, डायरेक्टली 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर देना। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे आज अगर आप देखोगे तो फिर यहाँ पे आपको एक नया छोटा सा रेजिस्टेंस मिलेगा। क्यों रेजिस्टेंस मिलेगा? देखो अब अगर कल के लिए हमारा ट्रेड प्लान यहाँ पे करेंगे तो कल का जो हमारा ट्रेड प्लान होगा वो किस तरीके से होगा, ये हमारा सपोर्ट ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस ठीक है। लेकिन हमने क्या सीखा है? हमने ये सीखा है कि अगर यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया है और यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिरा, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। तो हम क्या करेंगे, एक छोटा सा इस लेवल को भी मार्क करके रखेंगे। कौन से लेवल को? जहाँ से मार्केट आज नीचे की तरफ आया है, ये वाला लेवल को, ठीक है। अपने हमने इसको मार्क करके रखा तो ये हमारा एक छोटा सा क्या है, रेजिस्टेंस का लेवल है, ये हमारा सपोर्ट है। अब अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर यहाँ पे बायर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखेंगे और मार्केट यहाँ तक फिर जा सकता है, ओके। आई होप अभी आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब मैं इसको अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेंज कर दूं तो आपको फिर प्रॉपर एक रेंज मिल जाएगा कि किस रेंज में कल बैंक निफ्टी रहने वाला और किस हिसाब से हमारा सपोर्ट है और किस हिसाब से हमारा यहाँ पे रेजिस्टेंस, और कैसे फिर हम लोगों को यहाँ पे ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है। ऊपर वाला हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा सपोर्ट है, ये हमारा रेजिस्टेंस है। अगर इसके अंदर कहीं पे भी मार्केट खुलता है तो ये एज अ सपोर्ट काम करेगा, ये एज अ रेजिस्टेंस काम करेगा। ये ब्रेकआउट होता है तो फिर स्लोली मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। बट इंपॉर्टेंट है कि ये अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो यहाँ पे ब्रेकआउट के जो हमारे इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ये अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमारे रूल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, वो सारी चीज़ें आपको फॉलो करना है। तो मैं आपको ब्रेकआउट के रूल्स भी बताऊंगा कि कोई भी ब्रेकआउट पे कब ट्रेड करना है और कब ट्रेड नहीं करना, वो सारी चीज़ें मैं आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सिंपल सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब आपने मार्क कर लिया तो उसके बाद फिर आपको क्या करना है, ट्रेड में एंट्री एंड एग्जिट करना है बस, और इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना, ठीक है। बताइए विपन जी, आप उसको गोल्ड में भी सेम लॉजिक के हिसाब से मार्क कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। सर एंट्री एग्जिट बता दीजिए। एंट्री एग्जिट मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया भाई, ठीक है। अभी क्लियर है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का? किन का डाउट था ये वाला? क्लियर है सर, क्लियर है।